भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसीकृत रामायण के प्रारंभ में दूसरे श्लोक में भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं कि भवानी और शंकर ये क्या हैं? ये श्रद्धा और विश्वास है। अगर आपको अटूट श्रद्धा और विश्वास दिल में जमा है तो ईश्वर अपनी शक्ति के साथ में आपके साथ में रहते हैं। और आप जब भगवान ही आपके साथ में है, महाशक्ति ही आपके साथ में है, तो निसंदेह आपका जीवन उज्जवल रहेगा। तो ये बाबा तुलसी ने जो लिखा है श्रद्धा विश्वास रूपिणो, इसके लिए मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ। और एक उदाहरण तो बहुत चर्चित है, आप सभी उससे परिचित हैं, भक्त प्रहलाद की कथा से। हिरण्यकश्यप एक राजा जिसने तपस्या करके दैवी शक्ति अर्जित कर ली, तमाम शक्तियां उसको मिल गईं और उसके पास इतनी ज़्यादा शक्ति हो गई कि वो अपने को ही भगवान मानने लगा। उसको ऐसा कुछ वरदान मिल गया कि वो न आदमी से मरेगा, न पशु से मरेगा, न दिन में मरे, न रात में मरे, न किसी हथियार से मरे। तो अब इस तरह से जब उसको दैवी वरदान प्राप्त हो गए, उसमें इतनी शक्ति विकसित हो गई, तो निसंदेह एक घमंड के उसमें वो अपने को ही भगवान मान बैठा और कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन जो राजकुमार थे प्रहलाद, उन्होंने कहा कि नहीं। वो गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरु ने कुछ बताया होगा, पढ़ाया होगा, ईश्वर का रूप रंग परिचय कुछ दिया होगा, तो शायद उस तरह से कुछ प्रहलाद के मन में कुछ बातें बैठी रही होंगी। तो कहने लगे, नहीं पिताजी, आप भगवान नहीं हैं, आप सम्राट हैं, नरेश हैं, आप बहुत बड़े शक्तिमान हैं, शक्ति संपन्न हैं, आप इस पृथ्वी के मालिक हैं, लेकिन ब्रह्मांड के मालिक आप नहीं हैं। तो वो गुस्सा गया और फिर आप लोग सभी जानते हैं कि फिर प्रहलाद को कई तमाम उसमें कहीं पहाड़ से गिरवाया, कहीं आग में जलवाया, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया। और जब नहीं मार सका तो बाद में इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ और प्रहलाद से इतना ज़्यादा कहा सुनी हो गया कि उसने कहा कि चलो इसको बांध देते हैं और मैं खुद ही इसको मारूंगा, इसको अब दूसरा कोई नहीं मार पाएगा। तो प्रहलाद को खंभे से बांध दिया गया और वो खुद ही तलवार निकाल करके और खड़ा हो गया और उसने कहा कि बोल, अब बता, क्या संसार में कोई दूसरा ईश्वर है? मेरे अलावा भी कोई दूसरा है? तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी, ईश्वर तो ईश्वर है, दूसरा और तीसरा क्या है? ईश्वर ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, आप भी महाशक्तिशाली हैं, आप इस पृथ्वी के नरेश हैं। तो कहा कि नहीं, मैं ही ईश्वर हूँ, तू बोल कि पिताजी आप ही ईश्वर हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं झूठ कैसे कह दूँ कि मैं आप ही ईश्वर हैं। तो उसने कहा कि तू सिद्ध करके दिखा, कैसा है तो तेरा ईश्वर अगर है तो तू बुला करके दिखा मुझको। तो प्रहलाद ने कहा कि मैं कैसे बुलाऊं, उसको जब जरूरत होगी तो वो खुद ही आ जाएगा, मैं पुकारूंगा, मैं आवश्यकता बस पुकारूंगा, लेकिन वो मेरे पुकारने मेरे बुलाने से थोड़ा आएगा, वो आवश्यकता समझेगी मेरी तो आ जाएगा, वो उसकी बात वो जाने, मेरी बात मैं जानता हूँ, मैं तो केवल उसको पुकार सकता हूँ। तो कहा हिरण्यकश्यप ने कि जिस खंभे में तू बंधा हुआ है, क्या इसमें भी ईश्वर है, आ सकता है यहाँ? तो उसने कहा हाँ, इस खंभे में भी ईश्वर है, ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर तो सर्वत्र है, इस विश्व ब्रह्मांड में तो वही समाया हुआ है, तो खंभे में भी है, निसंदेह खंभे में है, अगर वो चाहेगा तो खंभे में से निकल आएगा। तो इसने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पत्थर तो पत्थर है। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, पत्थर में भी जान होती है, पत्थर ईश्वर है, पत्थर भी ईश्वर है। तो जैसे ही उसने खड़क खींचा और मारने के लिए उद्यत हुआ
प्रहलाद को, वैसे ही खंभा फाड़ करके, उस पत्थर के खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए। मतलब आधा सिर सिंह का और शरीर मनुष्य का, और इसी तरह से अपने नाखून से और चौखट पर उसको गिरा करके संध्या का समय में उसको मारा। तो इस तरह से देखिए कि पत्थर से भी ईश्वर प्रकट होते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, विश्वास था प्रहलाद को। प्रहलाद निशंक था, विश्वस्त था कि इस पत्थर में भी ईश्वर है। वो जानते थे कि कहीं पर भी, किसी भी चीज में, संसार में जितनी भी चीज दिखाई देती हैं, किसी में भी ईश्वर प्रकट हो सकता है, क्योंकि वो सब ईश्वर की ही, जहां से भी हो, ईश्वर तो सब चीज में समाया हुआ है, वो सबका काम करेगा। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, लौकिक उदाहरण। बात उस समय की है जब भारत में ब्रिटिश शासन था, और ये इस तरह से इतना रेल और विभिन्न तरह के साधन इतने ज़्यादा नहीं थे। कुछ है साधन चलते थे, प्लेन चलती थी और कुछ कारें वगैरह आई थी। अंग्रेज़ों का राज्य था, तो ये औषधोपचार की भी इतनी ज़्यादा बहुत बड़ी मतलब सुविधाएं नहीं थी। कहीं कहीं अंग्रेज डॉक्टर लोग जो लंदन से जाते थे, वहीं कहीं बम्बई में या मद्रास या कलकत्ता, इस तरह से 2-3 जो इन लोगों के सेंटर थे वहाँ रहते थे, बड़े बड़े डॉक्टर लोग रहते थे। तो एक डॉक्टर को बम्बई में जो उस समय रहते थे, उन डॉक्टर को दिल्ली में अचानक बुलाया गया किसी काम से। संभवतः शायद कुछ उनको देने के लिए या कुछ पुरस्कार देने के लिए, ऐसा कुछ था। उस समय दिल्ली में बुलाया गया था उनको। तो वो बॉम्बे से अपने प्लेन से चले, और प्लेन आते आते वो दिल्ली नहीं पहुंच पाई। रास्ते में ही पता नहीं क्या हुआ, तो मतलब आंधी तूफान भयंकर कुछ ऐसा हुआ, या पता नहीं कैसे क्या हुआ कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी हुई, तो वो प्लेन को कहीं दूसरे जगह लैंड करना पड़ा। और उसके बाद में वो फिर वहाँ से, जहाँ पहले प्लेन लैंड हुई, वहाँ से फिर वो कार से दिल्ली की तरफ रवाना हुए। तो आंधी तूफान और भी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कुछ शाम का समय भी ऐसे हो रहा था। तो वो किसी गांव में, किसी सड़क जो है किसी गांव के या कस्बे के तरफ से होकर के निकलती थी। तो वो पहुँचे और एक दरवाज़ा, किसी का दरवाज़ा खटखटाया। मतलब आंधी तूफान बहुत ज़्यादा था, जो कार में, जिस टैक्सी में बैठे रहे होंगे, तो उसको चलना थोड़ा मुश्किल लगा होगा। तो वो किसी के दरवाजे पर रुक करके दरवाज़ा खटखटाया, और अंदर किसी ने उनको बुला लिया, और वो जाकर के बैठ गए। एक अंग्रेज डॉक्टर था और एक जो टैक्सी वाला, वो दोनों लोग बैठ गए जाकर के। तो वहाँ पर उसका घर के अंदर एक लेडीज थी और एक बच्चा पालने में लेटा हुआ था। 2 बरस का करीब करीब बच्चा पालने में लेटा हुआ था, और वो औरत उसके उपचार में लगी हुई थी। मतलब उसको सहला रही थी, थपथपा रही थी, ठोंक रही थी। बच्चा रो रहा था, तो वो कह रही थी, रुक जाओ बच्चे, मत रो, ज़्यादा मत रो, भगवान कहीं ना कहीं से मदद भेजेंगे, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम क्यों इतना रोते हो? मैं जानती हूँ तुमको बहुत दर्द है, तुमको बहुत परेशानी हो रही है, और कहीं ना कहीं से इलाज आता होगा, जरूर आ जाएगा। तो वो छोटा 2 साल का बच्चा, वो क्या भाषा समझे क्या समझे, लेकिन वो थपथपा रही थी। तो अब उसने क्या, वो क्या जानती थी कि ये जो आया है, बैठा हुआ है, ये डॉक्टर है? उसको भी नहीं पता था। आंधी तूफान अपने जोर पर था, वो डॉक्टर बैठा हुआ था। वो दोनों लोग बैठे, तो डॉक्टर, वो जो टैक्सी वाला था, उसने उसकी बात कुछ सुनी, तो उसने पूछा, कहा कि बहन जी ये क्या हुआ है? तो कहा कि मेरा बच्चा, ये जो जब से पैदा हुआ है, इसके दिल में एक छेद है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि इसके दिल में एक छेद है, और मेरा एक यही संतान है, एक इकलौता बच्चा है, और मैं क्या करूं? मेरे पास धन संपत्ति भी नहीं है, मेरे कोई साधन भी नहीं है, स्रोत भी नहीं है, और न कहीं डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पर। और लोग बताते हैं कि बम्बे में कहीं एक डॉक्टर रहता है जो दिल का डॉक्टर है, लंदन से आया है और बम्बई में रहता है। तो मेरे पास इतना साधन कहाँ है? तो मैं तो केवल भगवान को, कृष्ण जी की मैं पुजारी हूँ, मैं भगवान से कहती रहती हूँ कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर देना, मेरे बच्चे को ठीक कर दो भगवान, कहीं से कोई सुविधा जुटा दो।
तो मैं तो केवल दिन रात भगवान से प्रार्थना करती हूँ, बच्चे को थपथपाती हूँ, इसको बताती हूँ कि भगवान आएंगे तुम्हारे लिए साधन लाएंगे, सुविधा लाएंगे। तो वही मैं बता रही हूँ। तो उसने कहा कि तो इस तरह से भगवान आते हैं, कोई सुविधा साधन लाएंगे यहाँ? तो अब वो कहती है कि मुझको तो विश्वास है, वो तो आएंगे ना। जब मैं कहती हूँ कि वो आएंगे, मुझे विश्वास है आएंगे तो आएंगे, मेरा बच्चा निश्चित ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बुलाऊं वो ना आए, और मैं पुकारूं वो मेरी न सुने, मेरे बच्चे का इलाज न हो? ऐसा कैसे संभव है? ये तो हो ही नहीं सकता है। उनको तो आना है, उनको तो व्यवस्था करनी है। तो वो टैक्सी ड्राइवर से फिर उस अंग्रेज डॉक्टर ने पूछा कि मामला क्या है, क्या बात है? तो वो कहने लगा कि इस तरह से बहन जी का जो लड़का उसमें पालने में पड़ा हुआ है, रो रहा है, तो वो परेशान है, उसके दिल में एक छेद हो गया है। और यहाँ पर जो डॉक्टर लोग हैं देखे हैं तो वो लोग कहते हैं कि इसका उपचार यहाँ संभव ही नहीं है। और वो कहीं बम्बई में कोई डॉक्टर है तो वो वही एक देखता है जो विलायत से आया हुआ है। तो अब वहाँ इनकी पहुँच नहीं है, ये भगवान की स्तुति करती हैं, कहते हैं भगवान किसी तरह से मेरे बच्चे को ठीक कर दे। तो वही मैं इनसे कह रहा हूँ कि बच्चे के जब दिल में छेद है तो भगवान उसको कैसे ठीक कर देंगे? तो वो डॉक्टर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बहुत ताजुब माना। उसने कहा कि ये कैसे संभव है? अरे मैं ही दिल का डॉक्टर हूँ, मैं केवल एक ही डॉक्टर हूँ। इस समय इस भारतवर्ष में दूसरा डॉक्टर ही नहीं है। मैं ही विलायत से आया हुआ हूँ, मैं ही बम्बई में रहता हूँ, मैं ही दिल्ली जा रहा हूँ भाई। तो ये कैसे संभव है? तो उसने तुरंत फिर उठ करके बच्चे को देखा, कहा कि मैं देख सकता हूँ बहन जी ऐसा ऐसा। तो मतलब उसने बताया, अपना परिचय दिया, उस टैक्सी ड्राइवर ने उसकी बात बताई और कहा कि यही डॉक्टर साहब हैं। तो वो अपना हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहती है, कहने मैं नहीं जानती हूँ कुछ, वो तो भगवान जाने आप डॉक्टर हैं या कौन हैं, या यात्री हैं, या कैसे आप यहाँ पर आ गए, कहाँ आप बम्बे से और कहाँ आप इस जगह पर बताइए, इस जगह हमारे इस गांव में कैसे आप आ गए? तो ऐसा कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, आप भगवान आपको लाए हैं। तो वो डॉक्टर परेशान हो गया। वो कहने लगा कि बताइए, प्लेन इस तरह से डगमगाई कि प्लेन को फिर लैंड करना पड़ा, फिर मुझको टैक्सी पकड़नी पड़ी, फिर मुझको इस तरह से चलना पड़ा, फिर मेरी टैक्सी आगे नहीं बढ़ पाई, फिर मुझको इस गांव में शरण लेना पड़ा, फिर मुझको तुम्हारे घर पर आना पड़ा। तो ये तो वास्तव में ईश्वर की लीला है। ये तो तुमने जो ईश्वर को जो तुम पुकार रही हो, कौन है? क्या ऐसा ईश्वर है? तो उसने कहा, उसने फोटो दिखाया कृष्ण जी का, कहा कि हाँ, ये इन्हीं से तो मैं कहती रहती हूँ, मैं तो इन्हीं से केवल कह सकती हूँ, यही मेरी बात सुनते हैं, यही मेरा सब काम कर देते हैं, दूसरा तो मेरे कोई साधन है ही नहीं। कौन मेरा काम करेगा? न मेरे पास पैसा है, न मेरे पास संपत्ति है, न मेरे पास कोई आने जाने वाला है, तो मेरा तो सहारा ही वही है। तो वो जाने। तो वो अंग्रेज डॉक्टर बड़ा चकित हो गया। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात हुई है और भगवान ही खींच करके मुझको यहाँ तुम्हारे यहाँ पहुँचाए हैं, ये तो बड़ी ताजुब की बात है। तो ये एक अंग्रेज, बताइए उस समय का अंग्रेज, वो तो चकित हो गया। उसको तो न हिंदू धर्म के बारे में पता था, न इस तरह से कोई मर्म मालूम था, न उसको किसी ईश्वर पर इस तरह से ईश्वर को साक्षात मदद करते हुए कभी उसका अनुभव हुआ था, न साक्षात्कार हुआ था। तो वो तो प्रत्यक्ष देख रहा था कि उसने अनुभव किया कि ईश्वर स्वयं ही उसको पकड़ करके लाया है, नहीं तो कैसे इतना आंधी और तूफान इतना सब होता। तो फिर बाद में उसने आश्वासन दिया, कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा सब नोट कर लेता हूँ, मैं ही डॉक्टर हूँ, और मैं तुमको किसी भी तरह से, मैं तुमको इस बच्चे के साथ में मैं बॉम्बे ले जाऊंगा, मैं वहाँ पर तुम्हारा इलाज करूंगा, इसका बच्चे का इलाज करके मैं ठीक कर दूंगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, अब तुम ठीक हो जाएगा तुम्हारा बच्चा निसंदेह, भगवान ने मुझे भेज दिया है तुम्हारे पास में। तो तुम्हारा जो विश्वास था, तुम्हारी जो श्रद्धा थी भगवान के ऊपर, वो आज फलित हो गई है। तो उसने समझाया, आश्वासन दिया। तो वो रोने लगी और तो उसने पैर पकड़ लिया, कहा कि डॉक्टर साहब आप हैं, आप लंदन से बम्बई में रहते हैं और यहाँ मेरे यहाँ आप आए, चलो ठीक है, बहुत बड़ी बात हो गई, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। तो खैर ये बात, फिर उसके बाद में आंधी तूफान रुक गया, फिर उसके बाद में वो रात भर वहीं डॉक्टर रहे। फिर दूसरे दिन वो अब दिल्ली पहुँचे, फिर दिल्ली से अपना वो किसी तरह से अपना काम वाम करने के बाद फिर उस औरत को और बच्चे को बुलाए, फिर वहाँ से वो ले करके फिर बम्बे गए और बम्बे में जा करके अपना खुद ही अपना इलाज किया। सब संपूर्ण उन्होंने साधन सुविधाएं सब वो खुद जुटाई और बच्चे का अपना ऑपरेशन या जो कुछ भी जैसा इलाज संभव रहा होगा वो इलाज किया। तो देखिए ये दो चीज़ें कि एक औरत एक अपरिचित गांव में, एक देहात में रहती है और वो ईश्वर पर उसका इतना भरोसा है कि
मैं जब ईश्वर को पुकार रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, ईश्वर पर ही मेरा सहारा है कि मेरे बच्चे को केवल वही ठीक कर सकता है, दुनिया में कोई दूसरी ऐसी शक्ति है ही नहीं जो मेरे बच्चे को ठीक करे। तो ऐसे अवस्था में भगवान उस डॉक्टर को बॉम्बे से पकड़ करके लाते हैं और उस बच्चे को दिखाते हैं। बताइए कितने आश्चर्य की बात है। लोग विश्वास नहीं करेंगे इस घटना को सुन करके, लेकिन ये घटना हुई है, सत्य घटना है। ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। तो प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान का प्रकट होना तो आप पौराणिक का कथा मानेंगे, लेकिन ये तो हुई घटना अंग्रेजों के राज्य में, अंग्रेजी शासन काल में हुई घटना है। अंग्रेज डॉक्टर ने अपनी डायरी में लिखा है। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो महाराज तुलसी लिखते हैं कि श्रद्धावश अगर आप विश्वास पूर्वक आह्वान करते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में आपको मदद देने के लिए आएगा, मदद करेगा, और इसके लिए वो वचनबद्ध है। इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बस शर्त केवल एक शर्त है कि आपकी टेक उस भगवान पर अवश्य होनी ही चाहिए। आप अलग से किसी शक्ति को मत मानिए। कोई ऐसी शक्ति, आप जिसको शक्ति मानते हैं वो परम शक्ति, वही परम शक्ति दीनदयाल, वही ईश्वर हैं। उनको आप किसी भी रूप में मान लीजिए। जिस शक्ति को जिस रूप में आप मानते हैं वो वही शंकर हैं, वो शंकर के रूप में प्रकट हो जाएंगे। वही शक्ति माता पार्वती के रूप में प्रकट हो जाएंगी, गायत्री के रूप में प्रकट हो जाएंगी, दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाएंगी, काली के रूप में प्रकट हो जाएंगी, डॉक्टर के रूप में प्रकट हो जाती हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो जाती हैं। आ ही तो जाती हैं, आ ही तो गई, दिखाई तो पड़ा। तो ये दोनों घटनाओं को आप अपने दिल में रखें और हमेशा ये याद करें कि ईश्वर आपका मददगार है और रहेगा, और वही अंतिम मददगार है। जब कोई आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, जब कोई आपको सहयोग नहीं करेगा, तो उस अवस्था में भी, उस अवस्था में ही वो आपको मदद करेगा। नमस्कार।